वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम 12th स्टैंडर्ड न्यू सिलेबस महाराष्ट्र बोर्ड सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 8 स्टडी करने वाले हैं, पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया। पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया की मैंने पार्ट 1 वीडियो अपलोड कर दी है, पार्ट 2 वीडियो अपलोड कर दी है। पार्ट 1 के अंदर हमने इंट्रोडक्शन देखा था, मैंने आपको हर चीज़ एक्सप्लेन करी है इंट्रोडक्शन के पार्ट में, तो वो वीडियो ज़रूर देखना, फिर आगे का समझ में आ जाएगा। और 2 में मैंने आपको डायग्राम एक्सप्लेन किया है। और आज की इस वीडियो में हम पब्लिक एक्सपेंडिचर डिस्कस करेंगे और रीजंस भी आज की वीडियो में मैं आपको कंप्लीट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। और अगर आपने मुझे फॉलो नहीं किया इंस्टाग्राम के ऊपर, तो इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर लेना। और आपने डाउट्स और क्वेरीज इंस्टाग्राम पर पूछना, वहाँ पर मैं आपको जल्दी रिप्लाई दे देती हूँ, ठीक है। तो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे जो भी डाउट है वहाँ पर पूछ लेना। और आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। और वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दो और शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ। पब्लिक एक्सपेंडिचर होता क्या है, पहले याद रखना है सबको। एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है? एक्सपेंडिचर मतलब स्पेंडिंग, जो भी अमाउंट हम खर्चा कर रहे हैं, ठीक है। स्पेंडिंग, जो भी अमाउंट हम इनकर्ड कर रहे हैं, किसी चीज़ के लेने के लिए हम कुछ अमाउंट पे करते हैं, वो ही हमारा एक्सपेंडिचर है। लेकिन अभी हम बात किसकी कर रहे हैं? पब्लिक एक्सपेंडिचर की, ठीक है। तो पब्लिक एक्सपेंडिचर इज़ नथिंग बट दी गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर, ठीक है। वो क्या होता है? जितनी भी पब्लिक अथॉरिटीज़ है, पब्लिक अथॉरिटीज़ में कौन कौन आएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल बॉडीज़। सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब लोकसभा राज्यसभा, लोकसभा ज़्यादा यहाँ पे है, ठीक है। फिर स्टेट गवर्नमेंट, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल। लोकल बॉडीज़ में महानगर पालिका आती है, नगर पालिका आती है, नगर परिषद आती है, ये सारी लोकल बॉडीज़ होती हैं। समझ में आ गया सबको? पब्लिक अथॉरिटीज़। अब ये लोग जितना भी पैसा खर्च करते हैं, स्पेंड करते हैं, इनकट करते हैं फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ देयर सिटीज़न, अपने सिटीज़न के प्रोटेक्शन के लिए वो लोग कुछ अमाउंट खर्चा करते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए अभी अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया है? राफेल लड़ाकू विमान खरीदे हैं। तो ये जो राफेल लड़ाकू विमान है, इसके ऊपर जो एक्सपेंडिचर हुआ है उसे हम बोलेंगे पब्लिक एक्सपेंडिचर। इसके ऊपर जितने भी पैसे लगे हैं गवर्नमेंट के, ठीक है। अब ये राफेल लड़ाकू विमान क्यों मंगाया है? सेंट्रल गवर्नमेंट ने राफेल लड़ाकू विमान मंगाया है कंट्री के प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। कंट्री के प्रोटेक्शन के लिए राफेल लड़ाकू विमान को मंगाया है, हमारे लिए, ठीक है। सिटीजन के प्रोटेक्शन के लिए मंगाया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जब ये लड़ाकू विमान खरीदे तो उनको कुछ पैसा दिया होगा, ठीक है, सामने वाली पार्टी को। ऐसे फ्री में तो दे नहीं देगा कोई उनको, ठीक है। तो उन्होंने जो पैसे खर्च किए वो आएंगे पब्लिक एक्सपेंडिचर के अंदर। स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ खरीदा, स्टेट गवर्नमेंट ने जो भी अपने सिटीज़न के लिए यहाँ पर जो प्रमोटिंग करते हैं इकोनॉमिक और सोशल वेलफेयर के अंदर जितना भी खर्चा होता है स्टेट गवर्नमेंट का, लोकल बॉडीज़ का, आपने देखा होगा लोकल बॉडीज़ स्टेट गवर्नमेंट के मिलके अभी जब कोरोना का ये जो फेज चल रहा है, तो इन्होंने मोबाइल वैन्स ऐसे आती है ना, आपके यहाँ पे भी चेकअप करने के लिए आएंगी, तो वो जो वैन्स का खर्चा है वो कौन देता है? वो ये स्टेट गवर्नमेंट, लोकल बॉडीज़ के अंदर आता है ना। तो उसको हम बोलेंगे इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में पब्लिक एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो ऐसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल बॉडीज़, ये सारे के सारे हमारे जो कलेक्टिव नीड्स होते हैं उनको प्रमोट करने के लिए कुछ ना कुछ अमाउंट खर्च करते हैं, उसको ही हम यहाँ पर पब्लिक एक्सपेंडिचर बोलते हैं, पब्लिक एक्सपेंडिचर, ठीक है। अब सबको समझ में आ गया होगा। फर्दर यहाँ पे क्या बताया गया है आपको? जब तक 20th सेंचुरी, तो यहाँ पे 20th सेंचुरी तक क्या हो रहा था, जो गवर्नमेंट थी उन्होंने क्या किया था? लीज़ा फेयर, ये जो पॉलिसी थी उसके ही अंडर ये लोग ज़्यादा अपने फंक्शंस करते थे। और इनके जो फंक्शंस थे रेस्ट्रिक्टेड थे ऑब्लिगेटरी फंक्शंस तक, ठीक है। ऑब्लिगेटरी फंक्शन में क्या क्या आता है? लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया था, ऑब्लिगेटरी फंक्शन के अंदर प्रोटेक्शन आता है फ्रॉम द एक्सटर्नल अटैक। फॉर एग्जांपल इंडिया का प्रोटेक्शन करेगी गवर्नमेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल अटैक। फॉर एग्जांपल चाइना, पाकिस्तान, ये सारे जो एक्सटर्नल कंट्रीज़ है और इनके साथ जब मतलब अटैक वगैरह, तो इनसे प्रोटेक्शन करना, मेंटेनिंग इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर। जो हमारी कंट्री के अंदर कुछ भी अगर
जो दंगे फसाद होते रहते हैं, ठीक है, इंटरनली जो कुछ गड़बड़ हो रहा है हमारी कंट्री के अंदर, जैसे बहुत सारे कम्युनिटी डिस्प्यूट होते हैं। कम्युनिटी डिस्प्यूट मतलब एक रिलीजन का दूसरे रिलीजन के साथ डिस्प्यूट होता है, तो ये कौन हैंडल करेगा? ये हमारी गवर्नमेंट हैंडल करेंगी। तो ये सारे ऑब्लिगेटरी फंक्शन होते थे। लेकिन अब जब मॉडर्न इकोनॉमी है, मॉडर्न गवर्नमेंट है, अब मॉडर्न गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्टेड नहीं रह गई है ऑब्लिगेटरी फंक्शंस तक। अब मॉडर्न गवर्नमेंट क्या कर रही है, ऑप्शनल फंक्शंस जो हैं वो भी यहाँ पर परफॉर्म कर रही हैं, ठीक है। पहले क्या होता था, देखो, लीजर फेयर इकोनॉमी में यहाँ पे नॉन इंटरफेरेंस ऑफ द गवर्नमेंट होता है, आप सभी को मालूम है। लेकिन अब ऑप्शनल रोल्स भी यहाँ पर गवर्नमेंट परफॉर्म कर रही है। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट और इकोनॉमिक डेवलपमेंट दोनों पे ध्यान दे रही है गवर्नमेंट। देयरफॉर द स्टडी ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्टडी ऑफ पब्लिक फाइनेंस। इसलिए बताया है कि जो पब्लिक का एक्सपेंडिचर है वो इम्पॉर्टेंट पार्ट बन गया है पब्लिक फाइनेंस के अंडर। सोशल डेवलपमेंट के अंदर बहुत सारे अलग अलग एस्पेक्ट्स आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे एजुकेशन आ जाएगा, प्रमोटिंग हेल्थ आ जाएगा, और एजुकेशन सेक्टर, हेल्थ सेक्टर, बहुत सारे ऐसे सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या कर रही है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए सोशल के अंदर हम एजुकेशन वाला ले लेते हैं, तो एजुकेशन में क्या हो रहा है, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के ऊपर जितना भी एक्सपेंडिचर होगा न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंडर, तो वो सारा जो है पब्लिक एक्सपेंडिचर के अंडर हम उसको काउंट करेंगे, क्योंकि जो है गवर्नमेंट इस पे स्पेंड करेगी, जो भी टीचर्स की ट्रेनिंग होगी वगैरह, सारा अमाउंट और सारा एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का होगा। नेक्स्ट अब हम रीज़न देखेंगे कि पब्लिक का एक्सपेंडिचर मतलब जो पब्लिक अथॉरिटीज़ हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, इनका जो खर्चा है वो क्यों बढ़ रहा है। अब हम यहाँ पर रीजंस देखेंगे कि क्यों बढ़ रहे हैं इनके खर्चे, पब्लिक का एक्सपेंडिचर भाई क्यों बढ़ रहा है, किस वजह से बढ़ रहा है, ऐसा क्या हो गया जो हमारा पब्लिक एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो रहा है, उसमें कंटिन्यूस ग्रोथ हो रही है। ऐसा हम क्या खरीद लेते हैं भाई जो ज़्यादा हमारा एक्सपेंडिचर हो रहा है, या हमारी गवर्नमेंट इतने ज़्यादा थोड़ी ना लड़ाकू विमान रोज़ रोज़ खरीदती रहती है। मैंने आपको बताया राफेल, ये तो हम बहुत टाइम के बाद अभी हमने खरीदा है रिसेंटली, और ऐसे बहुत सारे अलग अलग। अब हम रीज़न देखेंगे, तो वन बाय वन हम रीज़न देखेंगे। फर्स्ट रीज़न है यहाँ पर इंक्रीज इन द एक्टिविटीज़ ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की एक्टिविटीज़ इंक्रीज होने की वजह से क्या हो रहा है, हमारे पब्लिक एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो रहा है। पब्लिक एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो रहा है क्योंकि जो गवर्नमेंट की एक्टिविटीज़ है वो पहले कम थी लेकिन अब ज़्यादा हो गई है। पहले जब मैंने अर्लियर टाइम्स बताया 20th सेंचुरी में, तब उनकी ऑब्लिगेटरी फंक्शंस वो परफॉर्म करते थे, लेकिन अब उनकी एक्टिविटीज़ बढ़ गई, अब वो ऑप्शनल फंक्शंस भी परफॉर्म करने लगे। अब जब ऑप्शनल फंक्शंस परफॉर्म करने लगे तो वो सोशल एस्पेक्ट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये सारे के सारे जो है कंट्री के अंदर यहाँ पे परफॉर्म करने लगे। ये सारे के सारे टास्क देखो, एजुकेशन के अंदर, पब्लिक हेल्थ में जितना भी यहाँ पे अमाउंट, जैसे फॉर एग्जांपल आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हो तो वहाँ पे क्या होता है, कम अमाउंट में आपका जो भी ऑपरेशन वगैरह ये सारा कुछ ये गवर्नमेंट कराती है। तो ये सारी एक्टिविटीज़ जब बढ़ गई गवर्नमेंट की, तो ऑटोमेटिकली क्या हो गया, उसका जो एक्सपेंडिचर था वो बढ़ गया। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, ऑटोमेटिकली जो पब्लिक का एक्सपेंडिचर है वो इंक्रीज़ हो रहा है, क्योंकि अब ऑब्लिगेटरी फंक्शन के साथ ऑप्शनल फंक्शन भी करने पड़ रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन। रैपिड इंक्रीज हो रहा है इंडिया के अंदर। इंडिया कैसी है, डेवलपिंग कंट्रीज़ है, और डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर यहाँ पे इंक्रीजिंग फास्ट ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन है। मतलब जो हमारी पॉपुलेशन थी वो अब यहाँ पर फास्ट रेट से क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। In 2011 census, it was 121.02 crores. As a result, the government has to incur greater expenditure to fulfill the needs of the increasing population. तो अब जब हमारी जो पॉपुलेशन है वो बढ़ गई है, तो क्या हो गया है, यहाँ पर गवर्नमेंट को ज़्यादा अमाउंट ऑफ रुपीज़ खर्चा करने पड़ रहे हैं फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ
पॉपुलेशन, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन के नीड्स जो है उनको पूरा का पूरा फुलफिल करने के लिए गवर्नमेंट को ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं। इसलिए बताया है कि जब रैपिड इंक्रीज हो रहा है पॉपुलेशन के उसकी वजह से गवर्नमेंट को ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं, जिसकी वजह से ये एक रीज़न है कि पब्लिक एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो रहा है। पब्लिक एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है, इसकी वजह से इंक्रीज हो रहा है। पब्लिक एक्सपेंडिचर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, क्योंकि इंक्रीज हो गई पॉपुलेशन। नेक्स्ट है पॉइंट ग्रोइंग अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन मतलब यहाँ पे जो है शहरीकरण, और अर्बनाइज्ड वे में क्या हो रहा है, अर्बनाइजेशन के अंदर क्या हो रहा है, जो हमारी जो गवर्नमेंट है वो ज़्यादा यहाँ पे एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा कर रही है वाटर सप्लाई, रोड कनेक्टिविटी, एनर्जी, स्कूल्स एंड कॉलेजेस, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, सैनिटेशन एक्सेट्रा। फॉर एग्जांपल के लिए आप लो कि आपके जो एरिया की वाटर सप्लाई है पहले वो थोड़ी जो है वीक थी, बार बार पाइपलाइन टूट जाती थी जहाँ से आपको पानी आता था। लेकिन अब क्या हो रहा है, अर्बनाइजेशन की वजह से वाटर सप्लाई की जो पाइपलाइंस है उसको स्ट्रॉन्ग कर दिया गया है और ज़्यादा पानी देने के लिए। अब जब ग्रोइंग पॉपुलेशन है तो समझो ये एक वाटर पाइपलाइन आ रही थी तो गवर्नमेंट ने ज़्यादा यहाँ पे लाइंस कर दी, क्योंकि जो है पॉपुलेशन बढ़ रही है, लोग ज़्यादा हो रहे हैं, आबादी ज़्यादा हो रही है हमारे जो अर्बनाइज्ड जो सिटी है, तो वहाँ पे उन्होंने वाटर सप्लाई की जो भी वाटर सप्लाई के ऊपर खर्चा किया वो आता है पब्लिक एक्सपेंडिचर के ऊपर। रोड कनेक्टिविटीज़, रोड जो है हमारी उसको डेवलप करने के लिए जो भी एक्सपेंडिचर खर्चा आता है रोड डेवलपमेंट के अंदर, पहले देखो कच्ची सड़कें थी, अब अर्बनाइजेशन के अंदर क्या हो रहा है, अर्बनाइज्ड जो सिटीज़ हैं उसके अंदर अच्छी जो है रोड्स को क्या करा जा रहा है, बनाया जा रहा है। तो अच्छी रोड जो है, जो रोड कनेक्टिविटी को जब यहाँ पर डेवलपमेंट हो रहा है, रोड कनेक्टिविटी इंक्रीज हो रही है सिटी टू सिटी और डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट और स्टेट टू स्टेट, और इस वजह से क्या हो रहा है, जो भी रोड के डेवलपमेंट में खर्चा आ रहा है वो भी पब्लिक एक्सपेंडिचर ही है। फिर आता है स्कूल्स, कॉलेजेस, इनके ऊपर जो भी खर्चा हो रहा है वो सारा ग्रोइंग अर्बनाइजेशन की वजह से है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऊपर खर्चा आ रहा है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे कि हमारी बेस्ट की बसेस हैं मुंबई के अंदर, तो इन पे जो एक्सपेंडिचर आ रहा है गवर्नमेंट को, हमारी लोकल ट्रेन्स हैं उसके ऊपर जितना भी खर्च आ रहा है गवर्नमेंट को पब्लिक एक्सपेंडिचर के ऊपर जाएगा। सैनिटेशन के लिए आपको पता है, सैनिटेशन के लिए तो कितना जो है स्वच्छ भारत मिशन ये पॉपुलर है, ठीक है, स्वच्छ भारत मिशन ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर। तो सैनिटेशन के ऊपर जितना भी खर्चा आ रहा है वो है पब्लिक एक्सपेंडिचर। तो अब इस पे जितना खर्चा आ रहा है इसकी वजह से जो ये सारे काम हो रहे हैं जो गवर्नमेंट कर रही है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, डे टू डे हमारा पब्लिक एक्सपेंडिचर इंक्रीज होता जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है इंक्रीजिंग डिफेंस एक्सपेंडिचर। डिफेंस का एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, मतलब जो हमारा जो कंट्री का यहाँ पे डिफेंस एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो रहा है। मॉडर्न टाइम्स में क्या हो रहा है, हमारे जो कंट्री के रिलेशन है, कंट्री टू कंट्री रिलेशन होते हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर, ठीक है, एक कंट्री का दूसरी कंट्री के साथ रिलेशन कैसा है। पहले के टाइम में मॉडर्न टाइम में क्या हो रहा है, अब जो हम प्रेजेंट सिचुएशन में हैं वहाँ पे हमारे अनस्टेबल रिलेशनशिप हैं बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, हमें अपने आप को क्या करना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हमें अपने आप को करना पड़ेगा डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हमने बहुत सारे राफेल लड़ाकू विमान खरीदे, तो उसके ऊपर जो हमें खर्चा आया, ठीक है, हमें अपने आर्मी को स्ट्रॉन्ग करना है, हमें अपने एयरफोर्स को स्ट्रॉन्ग करना है, हमें अपनी नेवी को स्ट्रॉन्ग करना है, ये सारा डिफेंस एक्सपेंडिचर के अंदर आता है। तो हमें जब इतनी सारी चीज़ों को स्ट्रॉन्ग करना है तो उसके ऊपर जो खर्चा आने वाला है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। जब ये हमारा पूरा एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो जाएगा तो ऑटोमेटिक हमारा पब्लिक एक्सपेंडिचर भी कंटिन्यूसली इंक्रीज होता हुआ दिखेगा, यही रीज़न है। नेक्स्ट पॉइंट है स्प्रेड ऑफ डेमोक्रेसी।
Majority of the countries in the world are democratic in nature. A democratic form of government is expensive due to regular election and other such activities. आपको पता है कि हमारी कंट्री के अंदर डेमोक्रेसी है. डेमोक्रेसी के अंदर क्या होता है, हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को खुद इलेक्ट करते हैं. ठीक है, आपने देखा है ना, चुनाव होते हैं, इलेक्शन होते हैं और अगर अभी आप 18 इयर्स के नहीं हैं तो जब आप 18 इयर्स के हो जाओगे तो आपको राइट टू वोट मिलेगा. ठीक है, जब आप 18 के हो जाओगे तो आपको राइट टू वोट मिलेगा और आप अपना इलेक्शन कार्ड बनवाएंगे और जाकर वोट देंगे. तो जिसके भी 18 इयर्स पूरा हो गया वो इलेक्शन कार्ड अपना बनवा लेना. ठीक है, वोटर आईडी बना लेना और नेक्स्ट टाइम जब इलेक्शन होंगे आपके एरिया में तो आप भी वोटिंग करने जा सकते हो. तो अब बात करते हैं कि ये जो वोटिंग होती है, ये जो इलेक्शंस होते हैं इसके ऊपर सम अमाउंट ऑफ खर्चा होता है. ठीक है, अब ये खर्चा कहाँ से आता है, इसके ऊपर जो रुपीस खर्चा होता है, जो एक्सपेंडिचर होता है इलेक्शन के ऊपर, वो कहाँ से आता है, वो गवर्नमेंट खर्चा करती है. जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो खर्च करती हैं. ये इलेक्शंस है. ठीक है, अब इलेक्शंस को कंडक्ट करने के लिए बहुत सारा खर्चा आता है इलेक्शन कमीशन को. तो ये सब क्या है, ये है पब्लिक एक्सपेंडिचर. और अदर सच एक्टिविटीज़ भी होती रहती हैं हमारी कंट्री के अंदर, जहाँ पे डेमोक्रेसी होती है और डेमोक्रेटिक नेशंस के अंदर. तो इससे क्या होता है, एवरी टाइम यहाँ पर जब भी इलेक्शन होते हैं तो हमारा जो है एक्सपेंडिचर इंक्रीज होता हुआ ही आपको दिखेगा कि पब्लिक एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है, डे बाय डे इंक्रीज इस वजह से भी हो रहा है. ये वन ऑफ द रीज़न है. नेक्स्ट रीज़न है इन्फ्लेशन. अब इन्फ्लेशन बोलते हैं आम आदमी के लिए, लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट के लिए भी पब्लिक एक्सपेंडिचर में भी इन्फ्लेशन को ऐड किया है. एक प्रोडक्ट जो हमारे लिए महंगा है वो गवर्नमेंट के लिए भी उतना ही महंगा है. पहले क्या हुआ यहाँ पे, जस्ट लाइक अ प्राइवेट इंडिविजुअल द गवर्नमेंट हैज़ टू बाय गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द मार्केट फॉर द स्प्रेड ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट. मैंने आपको बताया था ना, राशन पे जो चावल मिलते हैं वो गवर्नमेंट हमें सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से और सोशल वेलफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें जो है वो राइस जो है 1 रुपीज़, और जो अभी लॉकडाउन के अंदर जो ये है स्कीम उसमें फ्री में मिलता है. लेकिन गवर्नमेंट को उसके लिए पे करना पड़ता है, तो वो है पब्लिक एक्सपेंडिचर. ठीक है, गवर्नमेंट तो पैसा खर्च कर रही है ना, गवर्नमेंट पूरा पैसा खर्च कर रही है, तो वो यहाँ पे जो है उसके जो प्राइसेस हैं, ठीक है, जब वो गुड्स एंड सर्विसेज खरीद रहे हैं और इन्फ्लेशन हो रहा है तो उनके लिए भी प्राइसेस बढ़ गए हैं उस प्रोडक्ट के. तो जब एक यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस इंक्रीज हो गए हैं तो पब्लिक एक्सपेंडिचर यानी कि गवर्नमेंट जो पैसा खर्च कर रही है, गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है वो भी इस वजह से इंक्रीज हो रहा है क्योंकि इन्फ्लेशन हो गया है. इन्फ्लेशन में क्या होता है, गुड्स एंड सर्विसेज की यहाँ पे जो मार्केट वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाती है. नेक्स्ट पॉइंट है, अब ये इन्फ्लेशन की वजह से भी इंक्रीज हो गया, ये एक रीज़न हो गया. अब 7th रीज़न है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट. इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट लीड्स टू एन इंक्रीज इन प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट एंड ओवरऑल ग्रोथ इन द इकोनॉमी. Hence the government makes huge efforts for implementing various schemes and program for the industrial development. अब ये जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है उससे क्या आने वाला है, ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, एम्प्लॉयमेंट होगी और ओवरऑल क्या होगा, इकोनॉमी की ग्रोथ होगी. इकोनॉमी की ग्रोथ होगी तो हमने हमेशा क्या बताती हूँ, जीडीपी इंक्रीज हो जाएगा. आपको ये जीडीपी वाला चैप्टर जिसने नहीं पढ़ा है वो पढ़ लेना, नेशनल इनकम का. डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट यहाँ पर जब होगा तो उसमें ऑटोमेटिकली क्या होगा, हमारी इकोनॉमी को ही फ़ायदा होने वाला है. तो गवर्नमेंट को क्या करना पड़ता है, बहुत सारे इम्प्लीमेंटेशन करने पड़ते हैं, अलग अलग स्कीम्स प्रोग्राम्स को इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए यहाँ पे उन्हें यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना पड़ता है. फॉर एग्जांपल अगर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का एग्जांपल चाहिए तो देखो, एग्जांपल है एक, जैसे हमारी नवी मुंबई है, ठीक है, नवी मुंबई के अंदर पहले फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं था, लेकिन
जब गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने क्या किया, नवी मुंबई को डेवलपमेंट करने के लिए क्या किया, अट्रैक्ट करने के लिए, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और इंडस्ट्रीज को अट्रैक्ट करने के लिए कहा कि आप नवी मुंबई में सेटअप करिए, और वो वेरियस स्कीम्स उन्होंने निकाली कि आपको इतना इतना टैक्स पे छूट मिल जाएगा फॉर एग्जांपल के लिए, ठीक है, उनको इलेक्ट्रिसिटी कम रेट पे मिलेगी। तो ऐसी अट्रैक्टिव स्कीम्स जो है गवर्नमेंट देती है, अट्रैक्टिव स्कीम्स, ठीक है, अट्रैक्टिव स्कीम्स कि आप यहाँ नवी मुंबई में क्या करिए, अपनी जो है फैक्ट्री सेटअप करिए। ये पहले की बात, जब वहाँ पर फैक्ट्रीज नहीं थी, ठीक है, अभी रिसेंट नहीं है, अभी रिसेंट तो डेवलप्ड हो चुका है एरिया, लेकिन पहले अट्रैक्टिव स्कीम्स और ये वेरियस स्कीम्स जैसे यहाँ पर लिखा है ना, प्रोग्राम्स इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए यहाँ पे बहुत सारे करने पड़ते हैं, जिसकी वजह से गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो जाता है। डिजास्टर मैनेजमेंट एक और पॉइंट है जिसकी वजह से पब्लिक एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो रहा है, डिजास्टर मैनेजमेंट की वजह से। अब डिजास्टर मैनेजमेंट ये जो है, इसके लिए अलग से फंड और डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए भी इंक्रीज़ हो गया है पब्लिक एक्सपेंडिचर, क्योंकि ये एक और चीज़ ऐड ऑन हो गई है पब्लिक एक्सपेंडिचर के अंदर, जो पहले नहीं होती थी। रिसेंटली यहाँ पे मैनी नेचुरल और मैन मेड कैलामिटीज़ ऑकर हो रही हैं, फॉर एग्जांपल के लिए अर्थक्वेक, फ्लड, साइक्लोन्स, सोशल अनरेस्ट एक्सेट्रा और ऑकरिंग मोर फ्रीक्वेंटली। द गवर्नमेंट हैज़ टू स्पेंड अ ह्यूज अमाउंट फॉर द डिज़ास्टर मैनेजमेंट विच increases total expenditure. Modern government are working for welfare state, hence there is a continuous increase in the public expenditure. अब ये कभी भी आप देखो किसी भी एरिया में अगर कोई भी नेचुरल या फिर मैन मेड कैलामिटी ऑकर हो जाती है, तो वहाँ पर देखो आप देखेंगे कि गवर्नमेंट डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए तो फंड देता ही है, ठीक है, उनकी जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट की पूरी टीम होती है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट बना है और उसके अंदर कभी देखो आप सर्च करके देखना, तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट की पूरी एक टीम होती है, एनडीआरएफ की टीम होती है। अब ये एनडीआरएफ की टीम को भी तो यहाँ पे फंडिंग लगती है ना, उनको भी तो एनडीआरएफ की टीम को जो पूरे इक्विपमेंट्स देने पड़ते हैं, एनडीआरएफ की टीम को पूरा का पूरा सब गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर में ही वो ऐड ऑन हो जाता है। जब एक और चीज़ आप ऐड ऑन कर लोगे तो आपका टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा। तो इसी वजह से क्या हो गया है, गवर्नमेंट का भी एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो गया है। जब डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट आया, यहाँ पे एनडीआरएफ को ऐड करना पड़ा। फिर उसके बाद में जहाँ पे भी आपने देखा कि नेचुरल कैलामिटी होती है, फॉर एग्जांपल अर्थक्वेक आ गया या फिर फ्लड आ गई, तो गवर्नमेंट उनको ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी उनको स्पेंड करना पड़ता है। वहाँ का पूरा जो पूरा एरिया है, जो भी कोलैप्स हो गया है इंफ्रास्ट्रक्चर, वो सबको सेटअप करते हैं, और जो भी वहाँ पे जो जिसकी वजह से किसी की डेथ हो जाती है तो उनको क्या देते हैं, वो मुआवजा देते हैं, सम अमाउंट ऑफ रुपीज़ देते हैं। तो इससे क्या होता है, गवर्नमेंट का टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो जाता है। और ये जो है एक रीज़न है कि पब्लिक एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो रहा है। तो मैंने सारे आपको पॉइंट बता दिए कि अलग अलग पॉइंट से कि कैसे हमारी गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो रहा है, किस वजह से अलग अलग पॉइंट से इंक्रीज हो रहा है। डिज़ास्टर मैनेजमेंट की वजह से इंक्रीज हो रहा है, हमारी कंट्री की पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, उसके ऊपर स्पेंडिंग हो रही है, वो खर्चा हो रहा है। तो यहाँ पे पब्लिक एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो रहा है, गवर्नमेंट का खर्चा इंक्रीज हो रहा है क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है, पॉपुलेशन के वेलफेयर, सोशल वेलफेयर के लिए खर्चा हो रहा है। तो ऑटोमेटिक टोटल एक्सपेंडिचर, पब्लिक एक्सपेंडिचर नाउअडेज इंक्रीजिंग हो रहा है और कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है। ये ग्राफ जो है वो कंटिन्यूस इंक्रीज ही हो रहा है। जो स्ट्रेट लाइन है वो यहाँ पे देखो ऐसे जा रही है, ठीक है, यहाँ नीचे नहीं जाएगी, ऊपर ही जाएगी हमेशा, क्योंकि ग्राफ ऊपर जाएगा, क्योंकि इतने सारे रीजंस मैंने आपको बताए, 8 रीजंस बताए, ठीक है, 8 रीजंस बताए जिसकी वजह से ये हो रहा है, पब्लिक एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो रहा है, गवर्नमेंट का खर्चा इंक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे पब्लिक रेवेन्यू, मतलब गवर्नमेंट को पैसा आ कहाँ से रहा है। तो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।